हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट चैलेंज इज द सक्सेस। अब जब आप एक फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस या कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप चला रहे हैं, कुछ समय गुजर गया है, यह एक बिजनेस की बात। दूसरी बात कि जब आप लाइफ को जी रहे हैं या लाइफ को काट रहे हैं। अब सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है कॉमर्शियल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, सक्सेस यह एक चैलेंज है। यह एक चैलेंज है। चैलेंज की तरह इसको स्वीकार करना चाहिए। चैलेंज की तरह इसको स्वीकार करना चाहिए। अब यह चैलेंज विभिन्न परिस्थितियों में आ सकती है। अच्छी भी परिस्थितियों में आ सकती है, खराब परिस्थितियों में भी आ सकती है, अनुकूल परिस्थितियों में भी आ सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आ सकती है। कुल मिलाकर के जब आपसे सक्सेस दूर हो, जब आपको सक्सेस न मिल रही हो, जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में सक्सेस न मिल रही हो, जब आपकी सेल्स न हो रही हो, जब आपकी इनकम न हो रही हो, जब आपका वर्किंग डेवलपमेंट न हो रहा हो आदि, या अपेक्षित न हो रहा हो, तो इन सब कारणों से जब आपके पास में सक्सेस दूर है, सफलता नहीं मिल रही है, पर्सनल लाइफ हो या कॉमर्शियल लाइफ हो या फर्म, दुकान, कंपनी की लाइफ हो या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ हो, तो स्वाभाविक बात है जो नहीं मिल रहा है वो हमारे लिए चैलेंज है। उसको प्राप्त करना हमारे लिए चैलेंज है। उसको प्राप्त करना हमारे लिए चैलेंज है। एक तो मेथड वही कि हाँ, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। बाकी के सारे मिल गई सक्सेस तो ठीक, बाई चांस सक्सेस मिल गए तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा, जो जैसा है उसी में हम संतोष कर लेंगे। एक मेथड ठीक है। इस मेथड में इन्वेस्टमेंट तो खैर कोई खास नहीं है, लेकिन खास भी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि जो हम जीवन का इन्वेस्टमेंट करें, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो यही है खैर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव पक्ष की जब हमारे पास में चैलेंज के रूप में हमने स्वीकार किया, ये अब हम कामयाब होना है या कामयाब करना है, ये दो हमारे पास में चैलेंज है। ये दो हमारे पास में चैलेंज हैं। इन चैलेंजों को अब जब हम स्वीकार करते हैं तो अब कामयाबी के बारे में हम सोचते हैं। कि आखिरकार कामयाबी के बारे में अब हमको डिटेल से सोचना है। क्योंकि अब हमारा एकमात्र मकसद सक्सेस होना है या सक्सेस करना है। या तो खुद सक्सेस होना है या फिर जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस है, इसको सक्सेस करना है। तो अब कामयाबी के ऑप्शंस क्या होते हैं? कामयाबी किन किन तरीकों से मिलती है, या लोगों ने कामयाबी किन किन तरीकों से हासिल की है, कैसे हासिल की है, कब हासिल की है। हालांकि यदि सबकी लाइफ अलग होती है तो सबका सक्सेस का मेथड भी अलग होता है, सबके सक्सेस के फार्मूले भी अलग अलग होते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सबको अपनी सफलता का सफ़र अपने आप ही तय करना होता है। कहने का अर्थ यह कि सबको अपना स्ट्रगल भी खुद ही करना पड़ता है। इसलिए अब सक्सेस के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, समझेंगे, जानना चाहिए। क्योंकि जितना हम सक्सेस के बारे में विस्तार से जानेंगे, न केवल सक्सेस के बारे में बल्कि उन कारणों, उन तथ्यों को भी जानना होगा जिनसे हम फेल होते हैं, या कोई फेल हुआ है, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी फेल होती है, या कोई बिजनेस फेल होता है। न केवल सक्सेस और बल्कि फेलियर, इन दोनों के रीजन्स को हमें जानना होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास में धन इकट्ठा तब होता है जब अर्निंग का सोर्स ज़्यादा होता है और खर्च होने के सोर्सेस कम होते हैं। ये सेविंग जितनी अधिक होती है, निश्चित तौर पर हम आर्थिक रूप में उतने ही संपन्न बनते हैं। तो वहीं से जाती है कि जितने फेलियर के रीजन को कम करना होगा, फेलियर के रीजन को कम करना होगा, सक्सेस के रीजन को बढ़ाना होगा।
सक्सेस के रीजन को बढ़ाना होगा, तो जिससे फेलियर कम होगा और सक्सेस बढ़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अन्यथा होता यह है कि सक्सेस भी हम बढ़ा रहे हैं, उधर फेलियर भी बढ़ रहे हैं। यदि फेलियर भी बढ़ रहे हैं, सक्सेस भी बढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हमारा एवरेज लगभग उसी के आसपास रहता है, उसी के आसपास रहता है, अर्थात उनमें डिफरेंस जो है वो नहीं बन पाता। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब हमको सक्सेस के ऑप्शंस पर भी गौर करना है, फेलियर के ऑप्शंस पर भी गौर करना है। और चूंकि ये बात कही गई है कि एक सक्सेस दूसरे सक्सेस को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, बल देती है, इसलिए छोटी सक्सेस बड़ी सक्सेस के लिए सहारा हो सकती है, बड़ी सक्सेस छोटी सक्सेस को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए कुल मिलाकर के जो सक्सेस का फैमिली है, सक्सेस फैमिली डेवलपमेंट करना है, सक्सेस फैमिली डेवलपमेंट करना है। अब सक्सेस के मामले में हमें अपनी सोच को विस्तार देना है, हमें अपने नॉलेज को विस्तार देना है, हमें अपने स्किल, टैलेंट और एक्सपीरियंस को भी विस्तार देना है, क्योंकि सक्सेस इज द एक बिगेस्ट चैलेंज। अगर ये सक्सेस चैलेंज न होती तो सब कोई कामयाब हो गया होता। इसलिए अब इसको चैलेंज की तरह अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी कॉमर्शियल लाइफ में भी इसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो, गौर करिएगा। सक्सेस के लिए जो भी छोटा छोटा रास्ता मिल रहा हो, छोटे छोटे एक्शन ले सकते हो, वो लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सक्सेस का रास्ता अलग है। आपकी सक्सेस का रास्ता अलग है, हमारी सक्सेस का रास्ता अलग है। आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपका टैलेंट अलग है, हमारा नॉलेज, स्किल, टैलेंट अलग है। आपने सक्सेस के लिए कुछ और रास्ता चुना है, हमने सक्सेस के लिए कोई और रास्ता चुना है। सबका डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद सबके अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। आपने जीवन की स्टार्टिंग कहीं किसी और जगह से की है, किसी और परिस्थितियों में किया है। आपका डीएनए कुछ और होगा, हमारा डीएनए कुछ और होगा, आपका नॉलेज, स्किल सब अलग होगा, हमारा अलग होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक प्रेशर, एक शक्ति सक्सेस के लिए चाहिए होती है। और सवाल इस बात का उठता है कि आपके पास में जो भी है वो सक्सेस को सपोर्ट करता है या फिर फेलियर को सपोर्ट करता है। ये तो फेलियर को सपोर्ट करने वाला उसको हटाइएगा, सक्सेस को सपोर्ट करने वाला उसको रखिए, उसको सुरक्षित रखिएगा। इसलिए अब हम हो सकता है 2-4 भागों में सक्सेस के बारे में ही विस्तार से हम चर्चा करें और सक्सेस पर सुनना चाहिए, सक्सेस पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसकी संगत में हम अधिक समय तक रहते हैं, निश्चित तौर पर उससे ही या वही हम बनने का प्रयास करते हैं या वही हम बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक ही विज्ञापन बार बार दिखाया जाता है, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 100 बार में नहीं, कभी न कभी बार बार जब उसको देखोगे तो कभी न कभी इसको खरीदने का मन करेगा ही, कभी न कभी तो उसकी आवश्यकता बन ही जाएगी। तब आप उसको सपोर्ट करेंगे, तब आप दूसरे के पास में नहीं जा पाएंगे जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना ही नहीं। इसलिए अब सक्सेस के बारे में सोचना है, पढ़ना है, सुनना है। सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में, कामयाबी के तरीके के बारे में, लोग कैसे कैसे कामयाब हुए, लोग किन किन फील्डों में कामयाब हुए, उनके स्ट्रगल के बारे में, वो क्यों नहीं फेल हो पाए, ये जो फेल हो गए वो क्यों फेल हो गए, इन तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करनी है। नमस्कार, धन्यवाद। हम आगे भी इसी चर्चा को जारी रखेंगे।